So here we are talking about the ethnobotany. एथनोबॉटनी को सबसे पहले J.W. हर्ट्जबर्गर ने 1895 में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में ग्रूव्स में रह रहे हैं, मींस ऐसे प्रिमिटिव लोग और पौधों के बीच के रिलेशन की स्टडी को उन्होंने इसमें बताया था। मींस एथनो साइंस का एक पार्ट है एथनोबॉटनी। सो लेट्स रीड क्या क्या इसमें होता है। देखो, it is a systematic study of the relation between plant and people. मीन्स एक ऐसी स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी है किस किस के बीच में, प्लांट एंड पीपल के बीच में उनकी बंधुता को दर्शाती है, उनके रिलेशन को दर्शाती है। तो एथनोबॉटनी इज डिफाइंड एज, उनको ऐसे डिफाइन किया जाता है एथनोबॉटनी को, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ ए प्रिमिटिव सोसाइटी एंड प्लांट। अब प्रिमिटिव सोसाइटी से मतलब समझते हैं, जो पूर्वज लोग हैं, जो कबीले वाले लोग हैं, जो कहां पर फॉरेस्ट में रहते हैं, जिन्हें जानकारी, जिन्हें इंफॉर्मेशन कहीं ज्यादा उनको पता है। ठीक है, कैसे हम बात करेंगे। देखो, इंपोर्टेंस ऑफ एथनोबॉटनी का मतलब क्या था। एथनोबॉटनी का इंपोर्टेंस से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में एथनोबॉटनी क्या है। तो देखो, इन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट, मींस ट्राइबल डेवलपमेंट में एथनोबॉटनी का बहुत ज्यादा योगदान था। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान था। एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए भी एथनोबॉटनी का योगदान था। अब ये पूरी बात तो कर दी, लेकिन एथनोबॉटनी में कैसे योगदान था वो हम बताते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्या होता है कि हमारे घर पर भी, हम लोगों के घर पर कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता है, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि कोई बाहर से प्लांट वाली मेडिसिन को दे देते हैं। मींस हम प्रेस्क्राइब का क्या कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के जरिए, किसी के जरिए, कि हम प्लांट की चीज को ही, प्लांट को दवाई की तरह यूज कर लेते हैं। आपने यूज करा होगा, जैसे कि तुलसी तो हम यूज कर लेते हैं जब किसी को ज्यादा कफ हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो चाय के जरिए हम तुलसी को ही दे देते हैं, या फिर टर्मरिक का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो जो कबीले वाले लोग हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, वो प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। ठीक है, प्लांट, जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन्हें प्लांट के बारे में बहुत ज्यादा पता है। वो उनके, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई फीवर से, है ना, पीड़ित है, या फिर किसी और बीमारी से, तो वो किसी प्लांट के जरिए ही उस बीमारी को ठीक कर लेते हैं। उन्हें जानकारी प्लांट की रहती है। तो हम उस प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग, जो प्रिमिटिव सोसाइटी से मतलब है, लोग बाहर भी आ गए हैं, मीन्स कुछ शहरी हैं, कुछ विलेजर्स हैं, उनको भी जानकारी रहती है। तो उनको, उनके बीच में और उन प्लांट के बीच में जो रिलेशन की स्टडी है, वही एथनोबॉटनी है। और इसका इंपोर्टेंस भी यही है, क्योंकि वो क्या कर पाती है, एक ट्राइबल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान निभाती है। कैसे, बीमारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हीं प्लांट से क्या कर लिया गया, उपचार हो गया। ठीक है, वैसे ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी अगर इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाए, तो दूसरी जो सोसाइटी है वो उस इंफॉर्मेशन के जरिए कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्ट बना सकती है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव नॉलेज एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन अगर किसी को मिल जाती है कि ये प्लांट, इस प्लांट से ये बीमारी ठीक हो सकती है, सो इट इज ऑल्सो अ गुड इंफॉर्मेशन। लाइक सिनकोना एक ट्री है, सिनकोना ट्री से क्या निकाला जाती है, एक मेडिसिन निकाली जाती है जिससे कि मलेरिया ठीक हो जाता है। ठीक है, ये भी एक ट्री है बेसिकली। बहुत ज्यादातर जो ट्रीज है वहीं से हम मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसका इंपोर्टेंस यही है। ठीक है, सो हम पार्ट, इसी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि मेडिसिनल प्लांट, इसी में आते हैं तो मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं। एथनोबॉटनी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट रेजेस लोकल नॉलेज। जो क्या करती है, एथनोबॉटनी एक ऐसा फील्ड है जो क्या करती है, जो लोकल नॉलेज, जो आसपास की नॉलेज है, उसके ज्ञान को बढ़ाती है, ऑफ द कम्युनिटी, उस जाति के, टू मेंटेन देयर लाइफ, उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करती है, उनकी नॉलेज में गेन करती है, रेज करती है। और इनके बीच में किस किस का वो यूज कर लेते हैं प्लांट का, जैसे कि वो रूट के जरिए, लीफ का, फ्लावर का, बार्क माने छाल का यूज एज द मेडिसिनल पर्पस, वो किसी मेडिसिन पर्पस के लिए प्लांट से इन चीजों का यूज कर लेते हैं, जिससे उनकी कम्युनिटी का कोई, अगर पीपल, कोई पर्सन बीमार है तो उसके जरिए वो ठीक कर लेते हैं, उन्हें नॉलेज इस बात की हो जाती है। ठीक है, सो
इन्हीं की बात करेंगे हम। जैसे कि हमारे पास में एक प्लांट है ओसीमम सैंक्टम, ये आपने नाम सुना होगा। क्या नाम है? बेसिल मींस तुलसी बोलते हैं ओसीमम सैंक्टम को। ठीक है, आपको स्पीसीज के नेम आपको अच्छी तरह से पता रहने चाहिए। जो भी प्लांट हम पढ़ा रहे हैं उन प्लांट का बॉटनिकल नेम तो ऑब्वियसली पता रहना चाहिए। तो ओसीमम सैंक्टम, इसको बेसिल या फिर तुलसी बोलते हैं। ठीक है, और इसको, ये जो फैमिली है वो लैमिएसी में आता है या फिर लैबिएटी फैमिली में ये कंसिस्ट करी जाती है। ठीक है, कौन? ओसीमम सैंक्टम। ठीक है, तो इसका पूरा ही प्लांट हम यूज कर लेते हैं। अभी हमने बताया था पूरा ही प्लांट यूज करते हैं किसमें? इसको ठीक करने के लिए इन कफ में, हमें खांसी हो जाती है, कोल्ड सर्दी हो जाती है, फिर ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है, मीन्स हमारे जो लंग्स है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाई में प्रॉब्लम होती लगती है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। किसका? ओसीमम सैंक्टम का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये टीनोस्पोरा कार्डियोफोला है। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसको बोलते हैं गिलोय गर्च, ग्लोए गुड्स। ठीक है, ये मैनीस्पर्मेसी का क्या है? मेंबर है। मैनीस्पर्मेसी ये फैमिलीज है। ठीक है, इसका पूरा ही प्लांट यूज में लिया जाता है इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए। ठीक है, आपने गिलोय सुना होगा, घर में अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्हें पता रहेगा इसके बारे में। देखो, अब यहाँ पर थर्ड है एस्पारागस रेसिमोसस। एस्पारागस रेसिमोसस, ध्यान रखना, जितनी स्पीसीज बता रहे हैं वो याद रखना। एस्पारागस रेसिमोसस, इसे सतावर भी बोलते हैं और एस्पारागेसी से ही ये रिलेटेड है। एस्पारागेसी फैमिली है, एस्पारागस से पता चल रहा होगा। इसके जो जड़ होती है इसका यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? इसका अल्कोहल में यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आसपास के नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कोई ऐसा पियक्कड़ है, तो उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लिया, तो उस टाइम पर आप इसका यूज कर सकते हैं। किसका? एस्पारागेसी सतावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, जो अल्कोहल है उसकी जो इफेक्ट रहेगा बॉडी में वो कम कर दिया जाएगा। कौन? ये जो हमारा एस्पारागस रेसिमूज है उसको, उसके इफेक्ट को कम कर देता है, तो उसमें यूज करते हैं अल्कोहल को कम करने के लिए। ठीक है, लैक्टेशन में इसका यूज करा जाता है। जब कोई भी फीमेल, कोई मदर क्या रहती है, प्रेग्नेंट होती है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम इसके लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए भी सतावर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लैक्टेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। फोर्थ देख लो, एक्लिप्टा अल्बा। एक्लिप्टा अल्बा एक एस्टेरेसी का प्लांट है। एक्लिप्टा अल्बा एक एस्टेरेसी का प्लांट है, और इससे क्या रहता है, हेयर ग्रोथ में, हेयर ग्रोथ के लिए ये यूज करा जाता है। इसकी हालांकि पूरे रूट का यूज कर लिया जाता है, पूरे प्लांट का यूज करा जाता है हेयर ग्रोथ के लिए। इसको भृंगराज बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये? भृंगराज। नेक्स्ट देखो, आपने शैम्पूज में वगैरह देखा होगा, तो उसमें एक्लिप्टा अल्बा का यूज करा जाता है। ठीक है, भृंगराज जैसे बोलते हैं। तो देखो, विथेसिया सोमनीफेरा, ये भी एक प्लांट है। विथेसिया सोमनीफेरा, जिसको हम अश्वगंधा बोलते हैं, ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। सोलेनेसी आपने पढ़ा होगा, आलू, सोलेनेसी है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो वो भी इसी का मेंबर रहता है। तो सोलेनेसी, इसकी रूट का यूज करा जाता है किस लिए? फॉर हाइपरटेंशन। कोई अगर तनावग्रस्त है तो आप इसका यूज कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है ग्लाइसीराइजा, ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा। तो ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा को मुलेठी भी बोलते हैं, मुलेठी बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ये फैबेसी का मेंबर है। किसका मेंबर है? फैबेसी का। और इसको हम यूज करते हैं, इसका रूट का यूज करते हैं, मीन जड़ का यूज करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल रहती है और एंटीवायरल रहती है, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो ये एंटीबैक्टीरियल, कोई चोट लग गई तो उस टाइम पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरल होता है। देखो, इसमें जो हमने मेडिसिनल प्लांट करा रहे हैं, इसमें एरोमेटिक प्लांट भी है, जैसे कि ऑसीमम सैंक्टम है, मींस बेसिल तुलसी है। ठीक है, तो इसी का मेंबर रहता है, इसी के ही टाइप रहते हैं वो। किसके? मेडिसिनल प्लांट में एरोमेटिक प्लांट रहते हैं। एरोमेटिक प्लांट का मतलब समझते हैं? एरोमेटिक प्लांट का मतलब है जहां से हमें ऑयल भी प्राप्त हो जाए, जहां से हम ऑयल भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द फर्नेसिंग और कैसे भी प्योरीफाइंग करके। तो एरोमेटिक प्लांट में भी हमने कुछ एग्जांपल लिखा दिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि कोरिएंडर है, धनिया जैसे बोलते हैं, है ना। कोरिएंडर क्या रहता है? कोरिएंडर एक फैमिली है जिसका नाम है एपियेसी, एपियेसी का मेंबर है कोरिएंडर। कोरिएंडर साइमिनम जैसे बोलते हैं। ठीक है, पेपरमेंट होता है जिसे मेंथा अर्वेंजिस बोलते हैं, या फिर मेंथा पिपरेटा बोलते हैं।
ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, लेमन है जिसे सिट्रस फैमिली में आता है ना, सिट्रस बोल देते हैं। हिबिस्कस, ये आपका मालवेसी फैमिली का, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, बॉटनिकल नेम्स ध्यान रखना। टर्मरिक, देखो टर्मरिक का यूज भी बता देते हैं कि टर्मरिक का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कुरकुमा डोमेस्टिका, कुरकुमा डोमेस्टिका। ये हालांकि आपका जो रहता है ये जिंजीबरेसी का मेंबर है, जिसमें जिंजर भी आता है, अदरक भी आता है, अदरक अदरक भी जिंजीबरेसी में आता है। तो टर्मरिक क्या करता है, जो सबसे ज्यादा हम इसको यूज कर लेते हैं, हेयर फॉल के लिए भी यूज कर लेते हैं टर्मरिक को, है ना। तो जिंजर भी है यहाँ पर, जिंजिबर ऑफिसिनेलिस इसका बॉटनिकल नेम है। बेसिल आपने पढ़ ही लिया, तो ये भी एरोमेटिक प्लांट ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, टर्मरिक के हम एंटी हेयर फॉल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर फाइबर क्रॉप क्या है। तो फाइबर क्रॉप की बात करेंगे, हमारी फाइबर क्रॉप यहाँ पर दो है, एक कॉटन है, एक दूसरा जूट है, ठीक है। कॉटन का जो बॉटनिकल नेम है वो है गॉसिपियम स्पीसीज, गॉसिपियम स्पीसीज, ध्यान रखना ये मालवेसी का मेंबर है। जूट जिसको हम बोलते हैं क्या, जूट का है कॉरकोरस कैप्सुलरिस, कॉरकोरस कैप्सुलरिस, टिलियेसी का मेंबर है, ध्यान रखना। फैमिली क्या है, टिलियेसी। फैमिलीज इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट देख लो कॉटन, ध्यान रखना कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में, और सेकंड प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, ठीक है। कॉटन हमारे टू टाइप के हैं, एक होता है शॉर्ट स्टेपल कॉटन, सेकंड होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ठीक है। शॉर्ट स्टेपल कॉटन और लॉन्ग स्टेपल कॉटन, हालांकि स्टेपल का मतलब डाइट से है, खान पीन से। तो ये इंडियन यूज करते हैं इसका, और ये अमेरिकन है जिसका वेराइटी है नरमा, ठीक है। जो कॉटन है वो एक खरीफ क्रॉप है, मानसूनी क्रॉप है, जो सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, ठीक है। मेनली ये कहां पर बोई जाती है, मेनली शोन इन ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में ही बोया बोया जाता है, ठीक है। ये जो कॉटन है काली मिट्टी में ही बोया जाता है, ठीक है। अगर हम अपने भारत की बात करें, इन द कंट्री कहाँ कहाँ बोया जाता है, गुजरात सबसे फर्स्ट है हमारे इंडिया में जो कॉटन को सबसे ज्यादा करता है। बाकी महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी इसकी क्रॉप होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जूट, तो जूट की बात करते हैं, जिसको हम कॉरकोरस कैप्सुलरिस बोलते हैं, टिलियेसी का मेंबर है, ध्यान रखना ये रहा। तो टिलियेसी मेंबर है ये, इसे गोल्डन फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं, गोल्डन फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब जानते हैं, जो हम कॉमर्शियल यूज कर लेते हैं, जिसका फायदा हम बड़े स्केल पर यूज कर लेते हैं। तो ये गोल्डन फाइबर क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, और वेस्ट बंगाल में इसको सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका यूज सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल ही करता है। नेक्स्ट देखो, और इसको बोले तो बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा करता है, ओके। तो देखो सीरियल क्रॉप्स क्या है, सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो सीरियल्स माने जो हम अनाज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सीरियल में भी आगे जाके दो टाइप रहते हैं, फाइन सीरियल्स आ जाते हैं, ग्रेन से होते हैं स्पेशली, जहां पर पल्सेस भी आ जाती हैं। तो हम सीरियल क्रॉप्स की बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें राइस आते हैं। राइस क्या है, ओरिएजल सैटिवा, ओरिएजल सैटिवा बॉटनिकल नेम है, जो किस में आता है, ग्रेमनी पोएसी में आता है। वीट, वैसे ही वीट है, ट्रेटिकम एस्टिवम बोलते हैं, क्या है, ट्रेटिकम एस्टिवम, ये भी ग्रेमनी पोएसी का मेंबर है। सोरगम, ये सोरगम माने होता है ज्वार, ज्वार जानते हैं ना, देखी होगी आप लोगों ने अगर आपने खेतों में गए होंगे तो, है ना। तो सोरगम बुल्जेर इसका बॉटनिकल नेम रहता है, ये भी ग्रेमनी का मेंबर। मिलेट, ये भी पोएसी, ग्रेमनी या पोएसी दोनों ही फैमिली एक जैसी है, ठीक है, एक ही है। मिलेट, अब मिलेट का बॉटनिकल नेम बड़ा अच्छा है, पेनिसेटम ग्लोकम पॉसी, पेनिसेटम ग्लोकम पॉसी इसी का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। देखो बॉटनिकल नेम याद करना बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलेट किसका, पोएसी में ही आता है। मेज, मेज भी आपका इसी का मेंबर है, जिसको हम जी मेज भी बोल देते हैं, आपने पढ़ा रखा होगा, है ना। तो मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड आपने देखा है ना, वही आपका राई वगैरह, तो मस्टर्ड आपका उसमें आ जाता है, ठीक है, ब्रेसिकेसी वाला। राइस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो राइस को बोलते हैं हम ओरिएजा सैटिवा, ओरिएजा सैटिवा, ठीक है। ये एक स्टेपल फूड है, मतलब किसी किसी की स्टेपल फूड रहता है कि किसी को मेनली यही डाइट रहती है लोगों की, ठीक है। कहां पर, कोस्टल एरियाज में स्टेपल फूड राइस ही रहता है। कहां कहां पर होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ईटीसी, ठीक है।
होता बहुत जगह पर है, लेकिन आप मेन चीज याद रखो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। ठीक है। अब देखो, राइस का यूज जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तब भी ये पंजाब में सबसे ज्यादा मेनली होता था, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीट की। वीट क्या है? वीट को हम ट्रेटिकम एस्टिवम बोलते हैं। ट्रेटिकम एस्टिवम, ये टेम्परेट जोन पर होता है। मींस टेम्परेट जोन समझते हैं? नहीं, अरे बता देते हैं ना फिर। देखो मान के चलना, अभी यहां पर बता देते हैं, ये पूरा अपना ग्लोब है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर, ठीक है। ये पोलर है, पोलर 1 मींस, पोलर 2 मींस क्या है? ये ध्रुव, ये ध्रुव फर्स्ट है और ध्रुव सेकंड, ध्रुवी तल वाला। अब देखो यहां पर जब जाएंगे, ये वाला जोन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अरे थोड़ा जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। और इससे ऊपर जो रीजन है, ये है दूसरा रीजन, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला। ध्यान रखना, यहां से यहां तक जा रहे हैं हम, ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये आपका गर्मी वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं टॉरेड जोन। इसको बोलते हैं टॉरेड जोन, टॉरेड जोन। ठीक है। अब आपको ये वाला जोन दिखाई दे रहा है, ये बचा कुचा, ये वाला दोनों तरफ, तो ये वाला जोन है वार्म जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। हालांकि गर्म गर्म रहता है, ठीक है। और पोल्स की तरफ तो आपको पता ही है, पोल्स की तरफ क्या रहता है? पोल्स की तरफ बिल्कुल फ्रेजेड जोन रहता है, मीन्स कोल्डेस्ट जोन है ये, मतलब ठंडा ही रहती है दोनों पोल्स पर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये। तो इसका जो आ, इसका ट्रेटिकम एस्टिवम का जो शोइंग सीजन रहता है, जहां पर इसको क्रॉप करी जाती है, तो वो टेम्परेट जोन रहता है, मतलब वार्मेस्ट रीजन रहता है, ठीक है। रबी सीजन में होता है, क्योंकि रबी की फसल है ये, रबी के मौसम में ही होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ईटीसी, ठीक है। यहाँ पर इनका क्या होता है? प्रोडक्शन रहता है। अपने यहाँ पर वीट का काफी ज्यादा पैदावार होता है, ठीक है। एरोमेटिक प्लांट की हमने वहां पर बात कर ली है, तो एरोमेटिक प्लांट का भी ध्यान रखना, ठीक है। बेसिल आप एग्जांपल ले सकते हैं, बेसिल ऑसीमम सैंक्टम का एग्जांपल अच्छा खासा है, ठीक है। तो इनको आप अगर याद कर लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आप पुट आउट कर सकते हैं। until then just do practice